नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जो कॉर्पोरेशन के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे इफेक्ट्स के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज हम बात करेंगे इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इफेक्ट को समझने के लिए क्या करता हूँ मैं एक रैंडम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे टूल्स के अंदर और रेक्टेंगल टूल लेके मैं एक रैंडम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसके बाद क्या है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ ऊपर और इसका जो स्ट्रोक है रेक्टेंगल का मैं उसको बढ़ा लेता हूँ। जैसे मैंने कर दिया 10 पॉइंट। ठीक है, और उसका जो फिल है मैं उसको भी चेंज करता हूँ। जैसे मैंने कर लिया ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेके यहाँ पे जाता हूँ अपीयरेंस पैनल के अंदर। देखो फिर ऐसे होगा और मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो अपीयरेंस आ जाता है। अपीयरेंस के नीचे देखोगे आप तो यहाँ पे एफएक्स का बटन आ रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज ओपन होता है और उसमें देखेंगे आप इलस्ट्रेटर इफेक्ट्स और नीचे देखेंगे फोटोशॉप इफेक्ट्स। यानी कि ये जो इलस्ट्रेटर इफेक्ट्स हैं ये क्या है, वेक्टर बेस काम करते हैं और जो फोटोशॉप इफेक्ट्स हैं ये पिक्सल बेस काम करते हैं। यानी कि पिक्सल पे भी काम करेंगे और इमेज पे भी काम करेंगे। और मान लीजिए आपको ये इफेक्ट यहाँ से नहीं लगाने हैं तो आप एक ऑप्शन और है, आप यहाँ पे देखो ऊपर मेन्यू के अंदर यहाँ पे इफेक्ट्स का एक यहाँ पे वो दे रखा है मेन्यू। इस पे क्लिक करता हूँ तो वही चीज़ यहाँ पे आपके खुल जाती है, चाहे आप यहाँ से यूज करो या फिर आप यहाँ से यूज करो। फिलहाल मैं करता हूँ यहाँ से यूज। इस पे क्लिक करता हूँ और मेरा क्या है इस समय क्या ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है रेक्टेंगल वो सिलेक्टेड है। वो कैसे पता लगेगा, देखो आप यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आता है पाथ। अगर ये सिलेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ नो पाथ आएगा। देखो जैसे मैंने क्लिक करा तो आ रहा है ना नो सिलेक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मैं क्या है कि आपको सारे ऑप्शन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अगर सारे ऑप्शन बताता हूँ तो आपकी क्या है लर्निंग बंद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आप खुद ही इसको एक्सप्लोर करें एक एक करके। तो मैं बताता हूँ पहले कुछ ऑप्शन जो बताना जरूरी है। जैसे मैं आता हूँ स्टाइलिश के अंदर तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं बात करूंगा ड्रॉप शैडो के बारे में। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे एक पॉपअप मैसेज खुल जाता है। ये आता है ड्रॉप शैडो नाम से। ठीक है, अब इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे दे रखा है मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर क्या है, ये ब्लेंडिंग मोड होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी और आने वाली क्लास के अंदर मैं इसको पूरी तरह से आज एक एक पॉइंट इसके इतने हैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे एक बटन दे रखा है प्रीव्यू। अगर इसको ऑन करना बहुत ज़रूरी है। इसको ऑन करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो भी मैं इफ़ेक्ट के अंदर मॉडिफ़िकेशन करूँगा, वो क्या होगा रियल टाइम प्रीव्यू आपको दिखेगा। ठीक है? तो इसीलिए इसको मतलब ऑन कर लीजिए। ठीक है? अब मैं यहाँ पे बताता हूँ ओपेसिटी। जैसे मान लीजिए ये जो इफ़ेक्ट लगा है ड्रॉप शैडो का, अब इसका कि जो मतलब ओपेसिटी है, उसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसा अभी 75% है, मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ से 100। ठीक है? और फिर देखोगे, देखो अब ये 100% विजुअल हो चुका है। मेरे को कम करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोबारा से और इसको करता हूँ 30। ठीक है, जैसे ही मैंने 30 करा, ठीक है, तो आप देखोगे 30% हो चुका है विजुअल में, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स और वाई के बारे में। अब क्या है, ये पोजीशन है। मान लो जो मैंने इफेक्ट लगाया था, मतलब लगा हुआ ड्रॉप शैडो का, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं इसको 100 कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ एक्स के ऑफसेट पे। ठीक है, अब मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ तो ये क्या होगा, जो इफेक्ट है उसकी क्या है वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पे क्या होगा वो एक्स पोजीशन में मूव करेगा। देखो इस साइड कर रहा हूँ तो साइड हो रहा है और मेरे को उस साइड करना है तो मैं उस साइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फिलहाल इधर आ जाता हूँ। अब बात करते हैं वाई वाई ऑफसेट पे। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे इसको मैं मूव करता हूँ यानी कि वैल्यू बढ़ाता हूँ तो क्या होता है ये मूवमेंट करने लगता है ऊपर नीचे। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस पे। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ब्लर ब्लर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ तो क्या है, ये जो ऑप्शन है मतलब ये दिख रहा है यहाँ पे जो ये आपकी जो शेडो दिख रही है इस पे इफेक्ट होगा। जैसे मान लो मैं करता हूँ यहाँ से वैल्यू बढ़ाता हूँ, देखो जैसे मैंने 28 करी तो देखो ड्रॉप शेडो जो थी अलग तरह से हो गई, यानी कि वो ब्लर हो चुकी है इतने परसेंट पे, मतलब इतने पॉइंट पे। ठीक है, अब मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ और एकदम वाले जीरो करता हूँ, देखो एकदम हार्ड हो गई ना, एकदम हार्ड एकदम दिख रही है। फिलहाल जो होती है ड्रॉप शैडो उस तरह से नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो वैल्यू है अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जितनी भी वैल्यू है आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कलर के बारे में। जैसे मैं इस पे मतलब ये ड्रॉप शैडो है, इसका जो कलर है ब्लैक आ रहा है।
मैं अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा मैंने, अब यहाँ पे एक कलर पिकर का ऑप्शन आ गया और मैं रैंडम कोई जो भी है कलर में चुन सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्लू पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे क्लिक करा और ओके करा, तो जो मेरी शेडो थी वो इस टाइप की हो गई है और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने ओके करा तो आप देखोगे इस जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर इफेक्ट लग चुका है। अब मान लीजिए मेरा मन करता है कि यार इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज करना है जो मैंने इफेक्ट लगाया, तो आप यहाँ पे अपीयरेंस पैनल में आओगे और देखोगे यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉप शैडो, तो ये ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो फिर वही वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और फिर उसके उसके बाद क्या है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो इसका कलर अभी ब्लू था, मेरे को ब्लैक ही करना है, इस पे क्लिक करा और मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ओके कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ब्लैक हो चुका है और ओके करता हूँ। आप मान लीजिए अब एक चीज़ और सवाल उठता है कि मान लीजिए मेरे को ये इफेक्ट हटाना है, तो पहला ऑप्शन तो क्या है कि अपीयरेंस पैनल में जाइए यहाँ पे और जो ड्रॉप शैडो है उसको यहाँ पे आई आ रही है आगे, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगी, हाइड हो गई, मतलब हैगी लेकिन हाइड हो चुकी है। अगर मैं माना मेरे को परमानेंटली डिलीट करना है तो क्या करूंगा, पहले मैं इसकी आंख पे बड़ा क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगी और यहाँ पे एक डस्टबिन का आइकन आ रहा है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जो मेरी ड्रॉप शैडो थी वो डिलीट हो चुकी है। अब मान लीजिए मेरे को कुछ और इफेक्ट लगाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ एफएक्स पे, ठीक है, उसके बाद मैं मान लीजिए मैं स्टाइलाइज में जाता हूँ, है ना, स्टाइल्स में जाता हूँ और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ स्क्रिबल, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक पॉपअप मैसेज होगा उसी का और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू है और मैंने यहाँ पे प्रीव्यू बटन को ऑन कर रखा है, ठीक है। अब मैं कुछ भी करूँगा तो वो क्या होगा, मेरे ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट करेगा। जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ तो देखो हुआ ना इफेक्ट, मैं दोबारा से 0 कर देता हूँ और मान लीजिए मेरे को थोड़ा सा इसकी हल्की सी वैल्यू बढ़ानी है और इसके अंदर इसको मैं बढ़ाता हूँ, इस स्लाइडर को, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे ऑब्जेक्ट में क्या है, चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, हो रहे हैं ना चेंज। तो इस तरह से करके आप ओके कर सकते हैं। मैंने ओके करा तो ये इफेक्ट इस पे लग चुका है मेरे जो रेक्टेंगल पे है, ठीक है। मेरे को हटाना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, दो ऑप्शन है, आई इस पे क्लिक करूंगा तो हाइड हो जाएगा या फिर मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन थे। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।